कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछिए। मैं संघ का सरसंघ चालक हूँ, इसलिए संघ के बारे में भी आप पूछ सकते हो, इस विषय के बारे में भी पूछ सकते हो। कृपया प्रारंभ कीजिए। सम्माननीय मंच को मेरी नमस्ते। मैं अंजलि उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं अपनी इस युवा शक्ति की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। और मेरा प्रश्न यह है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाप्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अर्थात हम अपनी संस्कृति को जानते हैं और अपने बड़ों से उसके बारे में सुनते हैं और उसे समझते हैं, परंतु ऐसे कौन से कारण हैं कि हम उसे अपनी आदत में नहीं ला पाते? ये दुर्योधन ने कहा है कि भाई मैं जानता हूं धर्म वगैरह, लेकिन मेरे हृदय में एक देव बैठा है, उस देव को पूछकर मैं सब करता हूं। मैं जानता हूं लेकिन मुझे उधर प्रवृत्ति नहीं है, और ये अधर्म है मैं जानता हूं, उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता। ये अंदर का देव कौन सा है, वहां सब उत्तर है। हम सबके अंदर भगवान है, ये अपनी परंपरागत श्रद्धा है। लेकिन भगवान और हम यानी अपना मन बुद्धि शरीर, इनके बीच में एक पर्दा है जिसको कहते हैं अहंकार। हमारा बोध है मैं हूं, हम सब यहां बैठ के मैं हूं ये जान रहे हैं ना, ये बोध सब में है, सदैव जागृत है। मैं हूं ऐसा जब मुझे लगता है तब मैं ये भी सोचता हूं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को चाहिए, मुझे गाना सुनना है, मुझे सोना है। मनुष्य के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक बात है, नहीं तो मनुष्य सब छोड़ देगा, मर जाएगा। परंतु ये उसकी मर्यादा, इसके आगे अगर वो चला गया तो वो होता है विकार। काम क्रोध मद मोह मत्सर दंभ लोभ। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे ही खाना चाहिए, मुझे ही सोना है, मैं ही जीऊंगा, बाकी लोगों का क्या होगा मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा ठीक होना चाहिए, मेरे ठीक होने के लिए जो उपयोगी है वो मेरे है, जो नहीं है वो मेरे नहीं है। उनकी उपेक्षा करूंगा, आड़े आए तो मार डालूंगा। अगला विकार है। इसलिए अपने यहां पर कहा है कि विकारों से मुक्त हो जाओ, चित्त शुद्धि करो। सारी उपासना है भारत की चित्त शुद्धि करने को कहती है। मन में ये सब नहीं होना चाहिए। मैं जी रहा हूं, उतना अहंकार मेरे पास है, लेकिन मैं जानता हूं एक पर्दा है, उसके परे असली मैं हूं। उससे मिलना है तो मुझे धीरे धीरे मैं और मेरे से अलग होते होते हम और हमारा, मैं और अपना ऐसे सोचना पड़ेगा। अपने लिए जीना बंद करके अपनों के लिए जीना पड़ेगा। यही प्रैक्टिस है। पंच परिवर्तन में आप ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक समाज खड़ा करना है, केवल स्वयं खड़ा नहीं होना है। इसमें कष्ट है, कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप आनंद से करते हो, क्योंकि आपको एक स्वार्थी जीवन नहीं चाहिए। दुर्योधन ये सब ज्ञान जानकर भी मन से इस स्वार्थ से अलग नहीं हो रहा था, और इसलिए उसने ऐसा कहा। लेकिन हम मनुष्य है, अंदर भगवान भी है और वो भी जागता है। तो हम अगर एक दूसरे की सेवा में लगे, एक दूसरे को प्रेम से देखने लगे, और जो मुझे मिला है वो बांटकर खाऊंगा, जो मेरा कर्तृत्व है वो सब लोगों के हित के लिए उपयोग में लाऊंगा, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं तो करूंगा ही, ऐसा अगर चलने लगे तो धीरे धीरे करने से ही ये विकार अपने कम हो जाते हैं। चित्त शुद्धि होती है तो करुणा जागती है, संवेदना जागती है, संवेदना जागने के बाद सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य की प्राप्ति होने से फिर ये विकारों की बाधा नहीं होती। इसलिए अपने यहाँ पर धर्म को 4 पैरों पर खड़ा बताया है। सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। तपस से प्रारंभ होता है, उससे शुचिता आती है, उससे करुणा आती है मन में, करुणा के कारण सत्य का लाभ होता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न। नमस्ते सर, मेरा नाम है रविंद्र। बैठिए। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। हाथ ऊपर, हाथ एक बार ऊपर करो। जी सर। हाँ ठीक।
सर यहाँ पे अभी उपस्थित सभी लोग अपनी अपनी भाषा से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे विविधता में एकता ऐसा ही भारत दिख रहा है। तो अभी सभी वापस ये कार्यक्रम होने के बाद अपने अपने यहाँ जगह पे जाएंगे। तो हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए, जो अपने अपने जगह पे जा करके जो अपनी मातृभाषा है वहाँ पे ऐसा होता है कि अपनी भाषा ही श्रेष्ठ है, ऐसा एक मेंटेलिटी बनी है लोगों की। तो इस कैसे समझाए कि अपनी भाषा के साथ भारतीय भाषा भी, भारत के अन्य भाषाएं भी महत्वपूर्ण है और इसको अपन को अपनाना चाहिए, ये अपन कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद। अपनी भाषा श्रेष्ठ है ही, मेरी अपनी श्रेष्ठ है, वैसे आपकी अपनी भी श्रेष्ठ है। भाषा की श्रेष्ठता कनिष्ठता ये वैसे वास्तव में विषय है नहीं। आपको बहुत सुंदर अपनी मातृभाषा का कोई उच्च प्रति का काव्य सुनकर जो आनंद होता है, वही आनंद आपको एक नवजात शिशु के अर्थहीन उद्गारों में भी आता है ना। हम कविता सुनते हैं उसका आनंद लेते हैं, गाना सुनते उसका आनंद लेते हैं। वो शिशु चिल्लाता है, किलकारियां भरता है, उसका न कोई सुर है न ताल है न उसमें कोई शब्द है, लेकिन उतना ही आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये जो आनंद उत्पन्न कहाँ से होता है? अपने अंदर से होता है। भाषा का ये सामर्थ्य है। भाषा यानी वाणी का आविष्कार, वो वाणी मन में प्रतिष्ठित है और मन से उसको जाना जा सकता है। मेरा नाम जितेश वो मिश्रा। एक मिनट सुनिए, और बैठिए। इसलिए ये जानना, भारत की सभी भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी मातृभाषा जानो। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ की भाषा जानो। अब आप कोल्हापुर के हैं तो आपको अन्य प्रांत की भाषा नहीं आएगी, तो अभी आप यहाँ आए हो, यहाँ जितना हिंदी बोल सकते हो बोलो। हिंदी भाषिक प्रांतों में रहने वाले सब ने एक एक अन्य प्रांत की भारत की भाषा अपने रुचि के अनुसार सीखी है। बंगाली सीखी है, पंजाबी सीखी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषाएं हैं, सीखने लायक है। सब में ज्ञान भंडार भरा है, सब में लालित्य है। बहुत बहुत समृद्ध अपना भाषा जीवन है भारत। और ये समझ में अगर आना है तो इन सब भाषाओं की जननी है, जिसके आज भी 30 से 40% शब्द सब भाषाओं में है। अपने यहाँ के जनजातीय भाषाओं में भी वो मिलते हैं। उसको जानना, संस्कृत जानने से भारत के किसी भी भाषा को जानना बहुत सुकर हो जाता है। वो करना तो जब ध्यान में आता है कि उत्तर भारत में मैं हूँ इसलिए मुझे राम प्रसाद कहते हैं, उधर जाता पंजाब के तरफ राम सिंह कहते हैं, इधर आ गया बिहार में तो राम बाबू कहते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में हूँ तो रामराव कहते हैं, उधर जाएंगे रामण्णा कहते हैं। ऐसा चलते जाता है। राम सब में है, वही राम है। ये जानना तो फिर आपका ये अपनी भाषा का गौरव सब में होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। हिंदी अभिमान, मराठी गर्व वो हिंदी अभिमान है, वो नहीं होना चाहिए। ये बात अपने आप समझ में आएगी और आचरण में भी आएगी। एक इधर से ले लीजिए पहले, एक इधर से। हाँ बोलिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ सर। मेरा नाम वासुदेव है और मैं उड़ीसा से आता हूँ। और आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से भाषाओं के बारे में हमको समझाया है। सर मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जैसे कि आप देख रहे हो बाहर समाज में भाषाओं को लेके बहुत सारे विवाद, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सर अगर 100 लोगों को मैं उठाऊं और 100 लोगों को पूछूं तो कोई बोलता है मैं मराठा हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं तेलुगु हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं इस धर्म से आता हूँ, मैं उस धर्म से आता हूँ। कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलता होगा मैं भारतीय हूँ। लोग भूल चुके हैं कि हम पहले जब से जन्म लिए हैं हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम कौन सा भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब आता है। तो सर जो देश का युवा जो आगे जैसे विकसित भारत की बात चल रही है, आप सीधा प्रश्न कीजिए, भूमिका मत बनाइए। तो वही युवा अगर इन सब विवादों में फंस जाएगी तो कैसे ये सब संभव हो सकता है? धन्यवाद। हाँ तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन
ऐसा होना होता तो आप यहाँ